कहूंगा गुलाम नबी आजाद साहब ने कि भाई इनको हम डामी सेल स्टेटस दे देते हैं। लेकिन कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप थी, नहीं मानी, तो उन्होंने कहा चलो डामी सेल देंगे इतनी। और तो एक वो वाली बात आई, एक लैंड रो की बात आई, अमरनाथ की यात्रा जाती, तो उस वक्त भी कहा कि भाई हमने वो छोटा सा रास्ता बनाना है, पगडंडी बनानी है। तो उस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी और जो हमारी लीडरशिप थी, जो आप कह सकते हो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इन्होंने इतना शोर मचाया कि वैसा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज देख लीजिए, तो उसके बाद फिर क्या होना था, देखो रिजिडिटी नहीं होती। तो एक बार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 जाएगा, तो जहां पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा तिरंगा, वैसा नहीं। आज तिरंगे ही तिरंगे हैं, हर घर तिरंगा है। और देखिए 370 के बाद जो डेवलपमेंट हो गया पॉलिटिकल, मैं बाद में आता हूं इस जजमेंट पे। 370 के बाद इलेक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में, और उसके पहले हमारे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को, पंचायत की इलेक्शन हुई। तो एक टाइम पे कहा गया, मैं इस डिसेंट्रलाइज जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब पंचायत इलेक्शन हुई तो एक टाइम पे कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है 5 साल से, और 5 साल से प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है और इलीगल अनऑथराइज्ड चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, जो अभी मैं आ जाता हूं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो कैसे बना, जब तो वो भी एक है। तो किसी ने ये नहीं देखा, इन्होंने कहा कि 356 एक जूरिस्ट आप कह सकते हो, कोई बड़े जज साहब पुराने रिटायर्ड बात कर रहे थे कि 5 साल से क्या फ्रॉड इज बीइंग प्लेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुझे वो बात आई, तो मैंने काउंटर किया, मैंने बात की कि भाई आप J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ो, उसमें सेक्शन 73 स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि भाई जो प्रेसिडेंट, और 356 जिसके साथ नोटिफिकेशन भी हुई है कि 356 नॉट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी, तो उन्होंने 73 स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें हम प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है जब कभी भी हालात ऐसे हों। तो पहले क्या था, हम शुरू कर लेते हैं जून 2018 को 92 जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि उस वक्त अरेस्ट हमारी जो स्टेट थी, तो जून को क्या गया 92 आया, जब जे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत PDP से अलग हुए, और काफी वहां पे हालात ऐसे थे कि जो गवर्नर रूल लगाया गया बाय इन्वोकिंग सेक्शन 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो रहा 6 मंथ, उसके बाद प्रेसिडेंशियल आर्डर आया, वो दिसंबर 2018 में। तो उसके बाद आफ्टरवर्ड्स 5 अगस्त को ये जो बिल, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, उसको मैं आगे आता हूं। जो आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, जो आज आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 370 वहां लिखा हुआ है टेम्परेरी ट्रांजिशनल, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप आर्टिकल जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिसको ठीक ठहराया है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम या लॉ मिनिस्ट्री ने थोड़ी सी गलती की थी, जो इनोवोकेशन की थी आर्टिकल 365(7) की, जो इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड डील करता है, उन्होंने जो आपका CO 272 है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो रेफरेंस था आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में कि भाई एक और जेब जहां पे पॉलिटिकल एक नैरेटिव भी था, और एक लोग इसको परमानेंट इसी बेस पे कहते थे कि नाउ आर्टिकल 370 इज ए परमानेंट, हैव अटेन्ड परमानेंस, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता दुनिया की। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो आप इसको कह सकते हो लीगल नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव कुछ लोगों ने दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
मुझे नहीं कहना 367 की जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट इन ऑपरेशन, वो खत्म हो गई थी, ड्राफ्ट लिखा गया जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिडंडेंट थी, अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो इंटरप्रिटेशन थी वो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जे इंटरप्रिटेशन है, अटेन फाइनलिटी है, जो CO 272 का पहले निकला कि हमने 367 को इन्वोक करके हमने कॉन्फ्रेंस जो भी है वो स्टेट असेंबली की थी, और उस वक्त प्रेसिडेंशियल रूल था। जब ये तो ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंशियल रूल होता है तो कौन करता है, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है दोनों को अजूम कर लेती है। ये कोई मामला जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो आर्टिकल 356 पे इस रेफरेंस जे जज पूरी डिस्कशन हुई है, तो इस पर कुछ जुडिशियल रिव्यू है कि सही एक्सरसाइज है वो किया गया है इसमें। तो फिर क्या हुआ, जब जे हो गया, इन्वोक हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये अदरवाइज उन्होंने कहा जो आर्टिकल 370 की सबसेक्शन जो प्रेसिडेंट है उसमें डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट की, क्यों, तो वो इन्वोक कर सकता है वो किसी भी टाइम पे। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, तो इसकी अगर आप कहेंगे मैं सेक्शन पढ़ दूंगा, अदरवाइज इसमें क्लियर है कि डिस्क्रिप्शन क्या। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट जो है जो 11 दिसंबर जो जे आई है 2023 को, जिसमें जो जजमेंट है मेरे सामने है, मेरे